जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार सिलेक्शन विथ पीके में। आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को हल करने से पहले समीकरण को अरेंज करना आना चाहिए। अरेंज करने का मतलब है कि एक्स के घात को घटते क्रम में सजाना। तो इसमें घटते हुए क्रम को सजा कर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक्स के पावर 1 होता है तो 2 1 और यहाँ पर एक्स के पावर 0 छुपा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना है, यहाँ पर शुरू वाला 6 का गुना 3 से करना है और इसको साइड में लिखना है 6 इंटू 3। 6 इंटू 3 कितना होता है 18। और यहाँ पे कितना है 11, -11 है। तो ये इसको यहाँ पर लिख देंगे -11। अब हम लोग को सोचना है कि जो 18 है तो गुना करने पर कोई भी दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -11। तो इस 18 को हम लोग को पहले तोड़ना होगा। तो 18 को तोड़ेंगे तो 1 इंटू 18 लिखेंगे। तो इसको जोड़ने पर तो 19 आ जाएगा, गुना करने में 18 आ जाएगा लेकिन जोड़ने पर 19 आएगा। तो अब हम दोबारा देखते हैं 2 इंटू 9। तो 2 इंटू 9 ये 18 हो जाएगा और जोड़ने पर भी 11 हो जाएगा। तो ये 11 आएगा प्लस में। तो इसको हम दोनों को माइनस में लिखेंगे, -2 और -9। तो तब आएगा 18। तब सेटिस्फाइड कर गया, गुना करने पर 18 आ गया है और जोड़ने या घटाने पर -11। तब देखिए अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। 6x² माइनस, इसको हम लिखेंगे 11 को लिख देंगे -9x और -2x जोड़ 3 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे। इसमें से अब हमको कॉमन लेना है। 6x² और 9x में से कितना कॉमन आ जाएगा, तो दोनों 3 से कटेगा तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। और इसमें x² है, इसमें x है, 2 x में से 1 x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लिए। अब 3x से इसमें भाग देंगे तो ये 2 मरतबे कटेगा 6, और x से इसमें भाग देंगे तो x बार में कटेगा। और 3x से इसमें भाग देंगे 9x में तो ये 3 बार में कटेगा। और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन ही रह जाएगा। और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x - 3 है तो यहाँ भी 2x - 3 बचेगा। तो यहाँ इससे हम सिर्फ -1 कॉमन ले लेंगे और -1 कॉमन लेंगे तो इसमें का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। 2x है तो ये प्लस माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे करेंगे 3x - 1, इस दोनों का एक साथ कर देंगे 3x - 1 और 2x - 3, और यहाँ पे 2x - 3 है तो ये 2 गो है तो एक ठो ही लिख देंगे 2x - 3 बराबर 0। अब बारी बारी से सबको माइनस के बराबर करेंगे। 3x - 1 बराबर 0, यहाँ पर लिख देंगे 2x - 3 बराबर 0। 3x - 1 को बराबर के उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में 1 हो जाएगा। तो x बराबर ये गुना में है तो प्लस में हो जाएगा, गुना में है तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x - 3 है, माइनस में 3 है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। और 2x गुना में है, उधर जाकर भागा में हो जाएगा। तो x बराबर 3/2। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें भी उसी प्रकार करना है। 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। इसको मन में अब सोचना है। और यहाँ पे क्या कितना लिखा हुआ -11, तो -11 इसको भी मन में सोचना है। तो इसको क्या करना है, बीच वाला जोड़ने पर आना चाहिए, ये दोनों गुना करने पर आना चाहिए। तो 2 गो मन में अपने सोचिए कि कौन ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर -11 है और गुना करने पर प्लस में 18 है। तो जोड़ने तो इसको हम करेंगे तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 9, और ये माइनस में होगा तो इसको इस तरह हम लिख देंगे -9 इंटू -2। अब यहाँ पे देखिए x का मान कैसे लिखते हैं। यहाँ पे माइनस है
तो जिसका साइन प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में। अब यहाँ पे साइन चेंज करके लिख देंगे, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है उससे भाग दे देना है। तो 9 को 6 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 2 को 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से कटाएंगे 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यहाँ 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6। ये कितना हो गया, x बराबर 3/2 और यहाँ हो गया 1/3। देखिए यहाँ भी x का मान सेम है और यहाँ भी x का मान सेम है, दोनों जगह x का मान सेम है। तो शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कीजिए या बेसिक तरीका समझने के लिए होगा, शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।